यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, ये तीन राज्य लोकसभा के चुनाव होने हैं और इन तीन राज्यों को लेकर मेट्राइज ने सर्वे किया है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एक ऐसे प्रदेश जहां पर राजनीति का सियासी पारा हमेशा ही ऊपर रहता है, हमेशा ही चढ़ा रहता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में किसका जलवा है? इस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार है, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार है। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इन तीनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर सर्वे में क्या रिपोर्ट आया है, क्या रिजल्ट आया, आंकड़े क्या कह रहे हैं, इसको लेकर मेट्राइज ने सर्वे किया तीनों राज्यों में। तीनों राज्यों की जनता से एनडीए बनाम इंडिया को लेकर सवाल जवाब किए गए। किसका वोट किसे गया है वो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात होगी बिहार की। लोकतंत्र, बिहार पर्यायवाची है एक दूसरे के, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से राजनीति का ककहरा लोग सीखते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट, लोग कहते हैं मुहावरे में भी कि यूपी और बिहार की कृपा जिस पे हो गई वो केंद्र में सरकार बना लेगा। बिहार में क्या हाल है? बिहार में टोटल 40 लोकसभा की सीटें हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले 2 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे और उन्होंने एक तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया। उसके अगले दिन महागठबंधन की रैली हुई 3 मार्च को राजधानी पटना के गांधी मैदान में। वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन देखा गया जो महागठबंधन की रैली हुई। लेकिन ये तो शक्ति प्रदर्शन का दौर चल ही रहा है। हर एक राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव, क्योंकि डेट कभी भी घोषित हो सकते हैं, निर्वाचन आयोग कभी भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और इसके पहले ही हर एक राजनीतिक दल अपने पूरी जोर आजमाइश में लगी है। लेकिन जो लड़ाई है कुल मिलाकर देखें ओवरऑल, एनडीए वर्सेस इंडिया, एनडीए बनाम इंडिया, और इसमें बाजी कौन मारेगा। हालांकि लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर केंद्र में मोदी की सरकार आएगी और खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस बार हम तीसरी बार आ रहे हैं और 400 पार का नारा दे चुके हैं। दूसरी ओर इंडिया अलायंस भी शक्ति प्रदर्शन दिखाने में कम नहीं है, इंडिया अलायंस भी टक्कर दे रही है। तो बिहार में क्या हाल है? 40 सीटें लोकसभा की टोटल है। मेट्राइज ने जो सर्वे किया इसमें यह बताया गया कि एनडीए के पास यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 37 सीटें जा रही है। 40 में से 37 सीटें एनडीए के कोटे में और जो रिमेनिंग 3 सीटें बची हुई वो इंडिया के खाते में जा सकती है। हालांकि एक तरीके से झटका ही है एनडीए के लिए। वो कैसे? अब आप सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा इतनी सीटें जा रही हैं एनडीए के पास, लेकिन झटका कैसे? तो झटका 2019 के लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में है, क्योंकि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी एनडीए को 40 में से यानी 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 2 सीटें कम हो रही हैं। देखिए, तो ये एक तरीके से झटका ही समझिए। और इंडिया के पास 3 सीटें आ रही हैं। उस वक्त महागठबंधन के पास 1 सीट गई थी और इस बार इंडिया के खाते में 3 सीट आ रही है। हालांकि जिस तरीके से पटना में, बिहार में महागठबंधन ने रैली की है 3 तारीख को, उसके बाद से सीटों के बढ़ने के आसार भी हैं। हालांकि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर मेट्राइज ने सर्वे किया, एक अनुमानित आंकड़े हैं, ये रिजल्ट नहीं है। तो बिहार में 40 में से 37 सीटें एनडीए के पास और 3 सीटें इंडिया के पास। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद महाराष्ट्र में क्या हाल? महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर भी एनडीए की सरकार है। एनडीए के अंदर भी 3 पार्टी, एक तो शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट, उसके बाद अजीत पवार का गुट, क्योंकि एनसीपी दो धड़ों में बटा, और एनसीपी का अजीत गुट भी एनडीए की सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी। इसमें अगर देखा जाए दूसरी तरफ इसके सामने एमवीए है, महाविकास आघाड़ी, और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव गुट है और साथ ही साथ एनसीपी शरद चंद्र गुट। अब इसमें अगर हम देखें कंपैरिजन में, महाराष्ट्र के अंदर टोटल 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 में से एनडीए के खाते में 45 जा रही है, 45, और जो रिमेनिंग 3 सीटें वो इंडिया को यानी कि एमवीए को मिल सकती है। मेट्राइज ने जो सर्वे किया है यहां पर भी एनडीए ने बाजी मारी है, हालांकि सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है। अब महाराष्ट्र में भी आपने ये देख लिया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। राजनीति का जो सियासत वहां से चलती है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा सूबे का जो सियासी राज्य है, सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 में से एनडीए के कोटे में देखिए 78 सीटें जा रही हैं और जो 2 सीटें हैं वो इंडिया के पास आ रही हैं। 80 में इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का नारा दे दिया, यानी कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि 80 की 80 सीटें बीजेपी के कोटे में आ जाएगी। लेकिन यहां पर भी एक तरीके से मेट्राइज के सर्वे में झटका लगता दिखा है, वो दावे फेल हुए हैं। बहरहाल 78 सीटें एनडीए को मिलती दिखी है, सबसे ज्यादा एक तरफा जीत एनडीए की होती दिखी है मेट्राइज के सर्वे में, और इंडिया के खाते में
2 सीटें। हालांकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की अगर बात करें तो इस पे भी थोड़ी अभी रस्साकसी चल रही है, क्योंकि एनडीए जो है यानी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट निकाल दी है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, सीटों को लेकर अभी संशय बरकरार है। दिल्ली में तो 4-3 का फॉर्मूला हो गया है कि 4 सीटों पर आप लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस। लेकिन अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर अभी थोड़ा रस्साकसी चल रही है, उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है कि किसे टिकट दिया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इंडिया अलायंस के अंदर से भी जो राजनीतिक दल है, जो पार्टीज है, वो भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द से जल्द कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट निकाल दी है, दूसरी लिस्ट की भी अब निगाह सब ताक रहे हैं कि दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी कब निकालती है। वो भी इसी हफ्ते, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी लिस्ट निकाल दे। लेकिन ये 3 राज्य हमने आपको दिखाए और तीनों राज्यों में एनडीए को बहुमत मिलती दिखी है, लेकिन जो दावे हैं वो थोड़े फेल होते दिखे हैं। और जलवा एक तरीके से देखें तो मेट्राइज के सर्वे में एनडीए का बरकरार है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि मेट्राइज ने सर्वे किया, ये एक अनुमानित आंकड़ा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये रिजल्ट नहीं है, आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े। आपको क्या लगता है कि चुनाव में इसका परिणाम क्या होगा, चुनाव में रिजल्ट कैसे बदलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।